नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यूपी की इन खबरों को पूरा देखें और बताएं कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को ठगने का काम कर रही है। आपकी राय आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कमेंट जरूर करें। सीएम योगी का बड़ा फैसला, आपदा मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख की मदद, किसानों के लिए भी राहत भरी घोषणा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है। साथ ही किसानों के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है, जिससे प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिल सकेगी और प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कानपुर जालौन में बारिश, लखनऊ में बादल, तेज हवाएं। आज 37 जिलों में अलर्ट। आंधी तूफान से 48 घंटे में 111 की मौत। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कानपुर और जालौन समेत कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि राजधानी लखनऊ में सुबह से बादल छाए रहे और तेज हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 37 जिलों में आंधी, बारिश, तेज तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 48 घंटे में आए तेज आंधी तूफान और खराब मौसम के कारण प्रदेश भर में 111 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से यातायात और बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई। वहीं प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सीएम योगी और अमित शाह की बैठक के बाद यूपी में बड़ा फेरबदल तय। पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों पर मची खींचातान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को 5 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। विभाग आवंटन में हो रही देरी को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व से अहम मुलाकात की, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जा सकती हैं। सूत्रों के अनुसार कई बड़े विभागों को लेकर पार्टी और सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों का काफिला घटेगा। बड़ी कंपनियों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए मंत्रियों के काफिलों में कटौती करने और प्रशासनिक खर्च घटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी कंपनियों में सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने और सरकारी बैठकों को जहां संभव हो ऑनलाइन करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है, ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके तथा शासन प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। आंधी में 50 फीट ऊंचाई तक उड़े शख्स का इंटरव्यू। यूपी के नन्हे बोले बचने की उम्मीद नहीं थी, 100 फीट दूर गिरा, हाथ पैर टूटे। उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी तूफान के बीच एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां तेज हवा के झोंके में एक युवक करीब 50 फीट तक हवा में उड़ गया। पीड़ित नन्हे ने बताया कि उस वक्त उन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है, क्योंकि आंधी इतनी तेज थी कि वह खुद को संभाल नहीं सके और हवा उन्हें उड़ा कर ले गई। करीब 100 फीट दूर जाकर गिरने से उनके हाथ पैर टूट गए और गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना ने इलाके में आंधी तूफान की भयावहता को उजागर कर दिया है और लोग अब भी उस मंजर को याद कर सहमे हुए हैं। योगी सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना बनी सहारा, 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा है लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांग जनों के लिए बड़ी सहारा बनकर उभरी है, जिसके तहत राज्य में 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पेंशन का लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देना और उनकी दैनिक जरूरतों में सहायता करना है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। यूपी में किसानों को सब्सिडी पर मिलेगी गोबर की जैविक खाद। जाने क्या है योगी सरकार का नया प्लान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए गोबर आधारित जैविक खाद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इस नई पहल के तहत किसानों को रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े और खेती की लागत कम हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस प्लान का उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार लाना बताया जा रहा है। सीएम योगी बोले, पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए निभानी होगी सामूहिक जिम्मेदारी। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देशवासियों से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति का असर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरक की आपूर्ति पर पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि ऐसे समय में सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
यूपी में 5 साल के बच्चे भी तनाव के शिकार, 70% से ज्यादा लोग प्राइवेट अस्पतालों में ट्रीटमेंट कराते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जहां अब 5 साल तक के बच्चे भी तनाव और मानसिक दबाव का शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बदलती जीवन शैली, पढ़ाई का दबाव, मोबाइल की बढ़ती लत और पारिवारिक माहौल का असर बच्चों की मानसिक स्थिति पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ऐसी है कि प्रदेश के 70% से अधिक लोग इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर हैं, जिसमें आम लोगों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में भाजपा विधायक ने 4 ई-रिक्शा खरीदे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो अखिलेश बोले, पहले ही कहा था साइकिल से बेहतर कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच एक भाजपा विधायक द्वारा 4 ई-रिक्शा खरीदने का मामला चर्चा में आ गया है। विधायक का कहना है कि बढ़ते ईंधन खर्च को देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को बेहतर विकल्प मानते हुए यह फैसला लिया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कोई साधन नहीं है। अखिलेश ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरते हुए दावा किया कि अब भाजपा नेताओं को भी आम जनता की परेशानी समझ आने लगी है। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगे हुए, नई कीमतें लागू। दिल्ली में पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हुआ। कंपनियों को अभी भी 25 से 30 रुपए का घाटा। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद नई दरें लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल भी महंगा हुआ है। कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और लागत बढ़ने के कारण उन्हें अब भी प्रति लीटर 25 से 30 रुपए तक का घाटा उठाना पड़ रहा है। नीट की नई तारीख का ऐलान। 3 मई को हुई थी परीक्षा। पेपर लीक के कारण 12 मई को किया गया था कैंसिल। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। इससे पहले 3 मई को परीक्षा कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया था। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखी गई थी, जिसके बाद दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। यूपी में आंधी बारिश से मौत का आंकड़ा 111 पहुंचा। महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार। यूपी में बांदा, राजस्थान में फलोदी सबसे गर्म। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश से मरने वालों की संख्या 111 हो गई है। खराब मौसम के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के 4 शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है, जिससे भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी बांदा और फलोदी में दर्ज की गई है, जहाँ लोगों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में सप्ताह में 2 दिन का होगा वर्क फ्रॉम होम। सीएम योगी ने सबसे पहले किन कंपनियों के लिए दिया आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था के तहत सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह व्यवस्था सबसे पहले उन कंपनियों में लागू होगी जिनमें कर्मचारियों की संख्या अधिक है और जहाँ काम का स्वरूप रिमोट वर्क के लिए उपयुक्त है। इस कदम का उद्देश्य ट्रैफिक दबाव कम करना, प्रदूषण घटाना और कामकाज की दक्षता बढ़ाना बताया जा रहा है। वैश्विक अस्थिरता के प्रति अमेरिका को भारत चीन का कड़ा संदेश। कहा, टुकड़ों में शांति स्थापित नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ते खतरे और वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मनमाने प्रतिबंधों और दबाव की राजनीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे कदम अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी 203 करोड़ रुपए की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। योगी आदित्यनाथ ने अपने महाराजगंज दौरे के दौरान 203 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, बुनियादी ढांचा और जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। बाराबंकी में पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील का असर। अधिकारियों संग पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम। बाराबंकी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का असर देखने को मिला, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुशासन और सादगी का संदेश देते हुए पैदल कलेक्ट्रेट तक पहुंचने का फैसला किया। इस पहल में जिला मजिस्ट्रेट भी अधिकारियों के साथ पैदल गए, जिससे जनसेवा में सादगी और जनता से जुड़ाव का संदेश दिया गया। योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ऐसे प्रशासनिक व्यवहार को प्रोत्साहित किए जाने की बात सामने आई है, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में सरलता और जवाबदेही बढ़ाना बताया जा रहा है।
यूपी में आयुष्मान योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने की पहल, योगी सरकार चला रही विशेष अभियान। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीएम जन आरोग्य योजना के तहत अस्पतालों और चिकित्सकों के डेटा को अधिक सटीक बनाने के लिए विशेष सत्यापन और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लाभार्थियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना, फर्जी या दोहराए गए एंट्री को हटाना और स्वास्थ्य सेवाओं की पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ाना बताया जा रहा है, ताकि योजना का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंच सके। तमिलनाडु चुनाव में विदेशियों ने भी डाले वोट, एयरपोर्ट से 17 लोग गिरफ्तार, उंगलियों पर मिले स्याही के निशान। तमिलनाडु में चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां एयरपोर्ट पर 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने मतदान में गड़बड़ी की और उनकी उंगलियों पर स्याही के निशान पाए गए, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि विदेशी नागरिकों ने भी वोटिंग में हिस्सा लिया। मामले की जाँच जारी है और चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट तलब की है। वसूली शुरू, ईंधन की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि वसूली शुरू हो गई है और आरोप लगाया है कि पेट्रोल डीजल महंगा कर आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और अन्य आर्थिक कारणों के चलते ईंधन दरों में उतार चढ़ाव हो रहा है। सुवेंदु सरकार के निर्देश के बाद एक्शन मोड में पुलिस, चुनावी हिंसा के मामलों की दोबारा जांच शुरू, 300 केस रडार पर। सुवेंदु अधिकारी के निर्देश के बाद बंगाल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के तहत करीब 300 मामलों को रडार पर लिया गया है, जिनमें पहले दर्ज घटनाओं की फाइलें फिर से खोली जा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच का उद्देश्य पुराने मामलों में पारदर्शिता लाना और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पीएम मोदी की अपील पर शिवराज सिंह चौहान ने घटाया काफिला, ईंधन और संसाधन बचाने की पहल तेज। नरेंद्र मोदी की अपील के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने काफिले में कटौती की है। इस कदम का उद्देश्य ईंधन और सरकारी संसाधनों की बचत करना बताया जा रहा है। इसे प्रशासनिक सादगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अन्य नेताओं और विभागों को भी संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश दिया जा सके।